चला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। वो मैं अस्पताल जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम लोग को बताती चलूं। खैरियत? हया रात भर से अस्पताल में है। दरअसल उसका मिसकैरेज हो गया बेटा। लगता था हया तो मेरी होगी, लेकिन फिर किसी और की मोहब्बत निकली। अब लगता था मेरा बच्चा तो मेरा। वो भी मुझसे वापस नहीं आया। मैं मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उसके साथ खुश हूं। क्यों? इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल थी, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं थी बेटा। क्या लगता है अम्मी आपको, क्या गन पॉइंट पे शादी कराना ही जबरदस्ती होती है? कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। आपकी दवा का टाइम हो गया। तबरेज, कहाँ से आ रहे हो तुम? छत से। छत से आ रहे हो या क्या मतलब है आपका? हया से मिलकर आ रहे हो ना? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। हर पे गिरबान छोड़े मेरे। पहले तुम मेरी बीवी का पीछा छोड़ो। नहीं मिलकर हो कैसे? झूठ बोल रहे हो तुम। सब समझता हूं मैं। क्या कर रहे हो तुम? समझता हूं तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सब समझता हूं मैं। मुझे से मिलकर आ रहे हो ना? जवाब तो मुझे। हिम्मत कैसे रखी? अबे मारता क्यों नहीं है? मार रहा तेरा रास्ता था मुझे। मारो मुझे। बस करो तुम मारो। पुलिस चले जाओ यहाँ से। जाओ अपने कमरे में। तुम्हें मेरी कसम है, चले जाओ यहाँ से। जाओ अपने कमरे में। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
साफ कर दो। जरूरत नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बीवी इतना भी नहीं कर सकती। आओ आओ। इसे कहीं यहाँ से चली जाए, इसे कहीं यहाँ से चली जाए। ये कहीं नहीं जाएगी हारिब। आओ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। फारिस इससे मिलने नहीं गया था बेटा। देखो हारिब, तुम दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें दूर कर दो। अगर तुम्हें मेरा और हया का यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं बुशरा, मिसबा, शाजिया को बुला लेती हूँ, बच्चों को भी बुला लेती हूँ, सबसे पूछ लेना। किसी की बात का तो यकीन आएगा ना तुम्हें। ये सब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अरे बेटा, मेरी जान, शायद मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, मैं समझती हूँ, लेकिन बेहतरी इसी में है कि दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर लो, ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। बेटा बात कर लो मेरी जान। जाओ बैठकर बात करो, जाओ मेरी जान। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसकी कसम खाती। आप बताएं, मैं किसकी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए कि मैं नाम नहीं लेना उसका। हाँ शिजा। अम्मी, अम्मी, क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी प्लीज मुझे आकर ले जा। और सबने मारा है मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। कहाँ हो मेरी जान, कहाँ हो तुम? मैं नहीं जानती अम्मी,
घर के सामने कोई पार्क है। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। अम्मी जल्दी से आ जाओ अम्मी, प्लीज जल्दी आ जाओ। रोना तो बंद करो ना बेटा, मैं निकल रही हूँ घर से। आंटी सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है बेटा, खैरियत है। तुमने किसी से पूछा कि ये जगह कौन सी है? हाँ हारिब चाय नहीं चाहिए, ले जा। ना तुम्हारे हाथ से कोई चीज चाहिए और ना ही तुम। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जानती हो तो फिर ये क्यों नहीं जानती कि तुम्हारी मौजूदगी से मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहता मैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे? क्या मैं दुखी नहीं? जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उससे मैं भी गुजर रही हूँ। इस गम में जब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, मुझे इसे जानने की नहीं तुम दुखी, पर नहीं तुम्हें मेरा कोई एहसास है। अगर एहसास होता तुम अकेला छोड़कर जाती ना तुम। मैं आपको सॉरी कह रही हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? बीवी हूं आपकी, कहाँ जाऊंगी मैं यहाँ से? अब वो तो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ से बाहर जाऊंगी तो आप मुझ पे शक करेंगे कि मैं फारिस से मिलती हूँ। आप खुद ही बता दें कि मैं कहाँ जाऊं, और अगर नहीं समझ में आती तो एक ही दफा गला घोंट के मुझे मार दे। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूं। शिजा, अम्मी 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 हुआ क्या था? अम्मी मुझे ले चलो यहाँ, मुझे ले चलो यहाँ से अम्मी। शिजा के ससुराल चल। नहीं अम्मी, अम्मी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हैंडल कर लूंगी सब कुछ। चलो चलो। नहीं अम्मी नहीं। रोना बंद करो, बताओ मुझे, इधर आओ। जान कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी सब कुछ। क्यों परेशान हो रही हो? मत रो बेटी, मत रो, बस बस होल्ड योरसेल्फ, शाबाश, सब ठीक हो जाए। जाके बात करती हूँ, पूछो ना, हाउ डेयर।
अरसम नशा करता है। ये बात मुझे शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चल गई थी। हमारा इस बात पर झगड़ा भी हुआ था। उसने प्रॉमिस किया था कि वायदा नहीं करेगा। अंकल ने उसे इसलिए घर से निकाल दिया था। एक दो लड़कियों के साथ चक्कर भी है उसका, जो उसे नशे के लिए पैसे देती है। अभी मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने साथ ले चले। अभी आप कुछ कहते क्यों नहीं? खामोश क्यों बैठे हैं? आप बताएं, आप क्या सुनना चाहती हैं? वही जो सच है। आपके बेटे ने मेरी बेटी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। अगर मैं ये कहूं कि आपकी बेटी अरसम के बारे में सब कुछ जानती थी? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ आपकी बेटी आपके साथ बोल रही है। हमने आपको धोखा नहीं दिया, आपकी बेटी ने आपको धोखा दिया। सब कुछ जानती थी अरसम के बारे में, उसकी दोस्तियां, उसकी कंपनी, उसके चक्कर। वो ये भी जानती थी कि अरसम काम नहीं करता। अरसम को जो नशे के लिए लोग पैसे देते थे, उसमें सरे फहरिस्त आपकी बेटी थी। शिजा, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। पूछिए अपनी बेटी से, खामोश क्यों बैठी है? शिजा, शिजा। भाई साहब, चलो अंदर चलते हैं, न अकेले में बात करने दो। हमारे सामने नहीं कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शिजा, आखिर सच क्या है? बोलते क्यों नहीं हो? ये ठीक कह रहे हैं क्या? अभी वो बस रहने दो, मुझे समझ आ गया। तुमने जो करना था ना, कर लिया। अब भुगतो। नहीं अम्मी, 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 अम्मी। चले निकले यहाँ से, जल्दी करें। डॉक्टर हारिक जी, मुझे अलहदगी में कुछ आपसे बात करनी है। मैं आज ही पौधे मंगवाऊंगी और ये सारे काम आज से ही शुरू करूंगी। लेकिन क्या हुआ? फारिस को ये सब बुरा तो नहीं लगता? अगर आपने मेरी बात ना सुनी ना तो मैं ऑफिस आ जाऊंगा आपके। कौन सी बात? देखिए, आप अपनी बेटी को अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो रखिए, सारी जिंदगी के लिए रखिए, पर वो बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चे लेकर आऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ हूं मैं, ये क्या पता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आए, बैठे। थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस है, सॉरी मैं उस दिन नहीं आ सकी आपसे मिलने। इसमें सॉरी की क्या बात है? उस रात आपकी शादी थी और अफसोस तो मुझे हुआ कि अगर मेरे साथ यही सब कुछ होना था तो उसी दिन क्यों हुआ, किसी और दिन हो जाता। आपकी शादी तो खराब ना होती, समझ सोचे। मेरी दुआ है जो खुशी आपको इस बार नहीं मिल सकी वो जल्दी दोबारा मिल जाए। आमीन। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला के कह दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके काम करना। मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपकी नई नई शादी हुई है, आपको काम बोलूंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? ऐसी बात नहीं। आपको पता है मैं अपने घर में पौधे लगाती थी, सब्जियां। खाती नहीं हूँ लेकिन लगाने का शौक है। और डैडी के सारे काम भी खुद करती थी, खाना बनाना, उनका ख्याल रखना। आपके काम करके भी मुझे अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ भी बहुत बड़ा लॉन है और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें तवज्जो की ज़रूरत है। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, कैसे कैसे काम बता रही हूँ आपको। उन पे तो बहुत मेहनत होती है। मैं करूँगी ना सारी मेहनत। मुझे तो ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज ही पौधे मंगवाऊंगी और ये सारे काम आज से ही शुरू करूँगी। लेकिन क्या हुआ? फारिस को ये सब बुरा तो नहीं लगता? I'm sorry, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मुझे ये बात आपसे नहीं पूछनी चाहिए। आपको कुछ चाहिए? आपके लिए सूप बना कर लाऊं मैं? देखिए इनकार मत कीजिएगा, अभी बना कर लाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? हया से मिली थी मैं आज। उसने मुझे बताया कि इस घर में और भी बहुत सारे काम है मेरे करने को। और भी काम? खुशहाल बीवी दिखाई देने के अलावा। जानती हूँ मैं, तुम्हें बुरा लगता है जब मैं ऐसी बातें करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यही सच है। आप कब आए? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आरिफ, आप ठीक है? I'm sorry. मैंने आपसे बहुत रूडली बात की। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आराम से लेट जाओ और सो जाओ। नहीं, वो हमारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। आपका वेट करते करते सो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। चल चलो। डॉक्टर हारिफ जी, मुझे अलहदगी में कुछ आपसे बात करनी है। जी।
तुम आराम करो ना, मैं आता हूँ। हारिफ, हाँ? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने? हाँ, वो बस ये कह रही थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। और बस यही। और बेबी के बारे में क्या कहा? इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। कितना? नेक्स्ट विजिट पर पूछ लेना ना। अभी तुम आराम करो, आराम करो। तकदीर ने शायद इंतकाम का रुख अब मेरी तरफ मोड़ दिया। मेरे साथ शायद ऐसा ही होना था। मैं समझती रही कि मैं तुम्हारी बेटियों के बसे बसाए घर उजाड़ दूं तो मुझे सुकून मिलेगा, मगर भूल गई थी कि मेरी अपनी भी एक बेटी है। सारी जिंदगी में यही कहती रही कि शिजा और शाजिया मेरे लिए बेटियां जैसी हैं, इन दिल से कभी नहीं माना। हमेशा झूठ बोलती है। मैं समझती थी कि मैं तुम्हारी बेटियों को दुख दूंगी तो तकलीफ तुम्हें हो और मेरी बेटी खुश रहे। ये भूल गई थी कि किस्मत कभी कभी पासा पलटती और वो नहीं होता जो इंसान चाहता है या सोचता है। अब समझ में आई है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब सब कुछ ठीक कर दूं। मैंने तुम्हारी बेटियों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तुम्हें बहुत दुख दिया ना, मैं सब ठीक कर दूं। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगी। मैं उनके घर बसाने में पूरी कोशिश करूंगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? बोलो तबरेज़, तुम मेरी मदद।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? भाई गली में और घर में आने से तो मना कर दिया आपने, अब मैं फोन पर बात नहीं करूंगा तो और किस पे करूंगा? और मैं अपनी बात खत्म किए बगैर फोन कट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने मेरी बात ना सुनी ना तो मैं ऑफिस आ जाऊंगा आपके। कौन सी बात? देखिए, आप अपनी बेटी को अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो रखिए, सारी जिंदगी के लिए रखिए, पर वो बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चे लेकर आऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात कान खोल कर सुन लो, बच्चे भी नहीं मिलेगा और आइंदा जुर्रत ना करना मुझे फोन करने की, समझे? हेलो साहब, लेटर टैप हो गया? जी मैं अभी कर रहा हूँ। क्या अभी कर रहा हूँ? पिछले 2 घंटे से मैं यही बात सुन रहा हूँ। आपका तो हर रोज का यही काम है, कभी ये मसला कभी वो मसला। सैलरी की फिक्र तो आपको 1 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है। अपना और इस ऑफिस का वक्त जाया मत कीजिए। इस फार्म की बजाय ना अपना रेजिग्नेशन टाइप कर दे, समझे आप? सर मेरी बात सुने सर प्लीज सर। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना बेटा, ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो जाए। हमें साथ रहना पड़ता है ताकि दूसरे खुश रहने देखकर। तो तुम्हें एक बार देखेगा ना तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं इसे दिन का खर्चा मुसाविर को मत करने देना। हया कभी माँ नहीं बन सकती बेटा। मुझे अपने और हया के लिए एक सौतेला बच्चा चाहिए जिसे वो अपना समझ कर पाए। और इसका बच्चा ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का।